वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 हिंदी क्षितिज बुक से चैप्टर नंबर है हमारा वॉक। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है। तो जो कवयित्री हैं उन्होंने रस्सी शब्द का यूज किया है, तो रस्सी शब्द का प्रयोग किया है मानव शरीर के लिए। चिल्ड्रन आपको पता है अभी कोई इंसान जिंदा है और अगले ही पल हो सकता है कोई बात हो जाए, तो जिस तरह से कोई रस्सी होती है वो कभी भी टूट सकती है, उसी तरह से इंसान का जीवन है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, रस्सी शब्द का प्रयोग यहाँ मानव शरीर के लिए किया गया है जो कि कभी भी टूट सकती है। नेक्स्ट, कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। मुक्ति का मतलब है कवयित्री ये चाहती है कि वो सांसारिक बंधनों से छूट जाए, इस जन्म से उसे मुक्ति मिले और वो भगवान के घर, ईश्वर के घर चली जाए। कवयित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, ये वाली लाइन हमने ब्लैक में जो है पूरी क्वेश्चन में से ही कॉपी की है, क्योंकि कवयित्री संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रही। क्योंकि जब इंसान इस संसार में आता है तो वो अपने बच्चों में, अपनी वाइफ में, अपने माता पिता में, इस सांसारिक जीवन में पैसा कमाने में फंस जाता है। और इसी तरह से कवयित्री भी क्या है, सांसारिक जीवन में फंस गई है, इसलिए उसके जो मुक्ति वाले प्रयास हैं वो व्यर्थ हो रहे हैं। कवयित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। घर जाना मतलब ईश्वर के घर जाना, वो ईश्वर के घर जाना चाहती है और परमात्मा से मिलना चाहती है। भाव स्पष्ट कीजिए, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। चिल्ड्रन अगर आप एक रिवर में, पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक जाओगे, एक बोट में, एक नाव में, तो जब आप दूसरे किनारे पे पहुंच जाओगे तो नाव वाला है उसको पैसे दोगे या नहीं दोगे। यस सर, बिल्कुल देंगे। ऐसे ही कवयित्री ये कह रही है कि जब आप इस संसार से उस संसार में पहुंचोगे, भगवान के संसार में, तब भी आपके पास आपकी कोई कमाई होनी चाहिए। इस संसार में तो कमाई क्या होती है, पैसे होते हैं, लेकिन उस संसार में जब आप ईश्वर के पास पहुंचोगे तो पैसे नहीं, आपको कर्म चाहिए, अच्छे कर्म। क्योंकि ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, जीसस क्राइस्ट जो है, वो आपके कर्म देखता है कि आपने कर्म कैसे किए। तो वो ये कहना चाह रही है कि मैं इस संसार में आके सांसारिक जीवन में इतना पड़ गई हूँ कि अब वो जो ईश्वर है जो मुझे भव सागर से पार करेगा, वो कैसे करे, क्योंकि मेरे पास तो कोई कौड़ी नहीं है, मतलब मेरे पास कुछ अच्छे कर्म है ही नहीं। तो आंसर कैसे लिखेंगे, कवयित्री कहती है कि इस संसार में वह सांसारिकता में उलझ कर रह गई है, मतलब वर्ल्डली अफेयर्स में पढ़ के वो रह गई है। उसने ऐसे कर्म नहीं किए हैं जिससे ईश्वर उसे भव सागर से पार उतार दे, मतलब उसके कर्म अच्छे नहीं है। नेक्स्ट, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो वो कह रही हैं जो कवयित्री हैं कि आप संसार में अगर सांसारिक चीजों में उलझे रहोगे, खाने पीने में उलझे रहोगे, क्लब पार्टी में उलझे रहोगे, इधर से उधर गाने सुनना बजाना, कुछ नहीं मिलेगा इन चीजों से। और अगर आप ये सोचो कि सांसारिक चीजों को बिल्कुल छोड़ के आप साधु महात्मा बन जाओ, बिल्कुल वैराग्य का जीवन जीने लगो, त्याग भावना, तो भाई साहब तुम्हारे अंदर अहंकार यानी कि तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा कि देखो मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने सब कुछ त्याग दिया। तो वो ये कहती है कि बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, ना तो ये है कि सांसारिक जीवन में पड़े रहो और ना ही त्याग में। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, भाव यह है कि भोग विलास में डूबे रहने से मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। देख लो, भोग विलास, ये पार्टी क्लबिंग, ये सब, इनसे कुछ नहीं मिलता। और भोग से पूरी तरह दूरी बना लेने पर उसके मन में अहंकार यानी कि घमंड आ जाता है। अगर आप पूरी तरह से दूर हट जाओगे तो आपके मन में घमंड आ जाएगा कि देखो भाई साहब मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं कि सब होते हुए भी मैंने सबका त्याग कर दिया। नेक्स्ट, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललित ने क्या उपाय सुझाया, कि मतलब ईश्वर जो है वो दरवाजे के उस पार है। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो आपको कैसे वो दरवाजा खुलवाओगे। तो कवयित्री हमारी ये कहती हैं कि ना तो आप भोग विलास का जीवन जियो पूरी तरह से भोग विलास में, और ना ही आप इतने ज्यादा त्याग में आ जाओ कि सब कुछ छोड़ दो। वो कहती है कि एक मॉडरेट जीवन अपनाओ। भाई अब शरीर है तो उसको खाना तो चाहिए यार, तभी तो शरीर जिंदा रहेगा। अब थोड़े बहुत जो रिश्ते नाते हैं वो तो आपको निभाने ही पड़ेंगे। तो वो एक बीच का रास्ता अपनाने के लिए कहती है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे, ललित यानी कि जो लेखिका है उनका नाम है, सुझाव दिया है कि ना तो भोगों में लिप्त रहो कि हर टाइम ही पार्टी कर रहे हो, हर टाइम ही खा रहे हो, हर टाइम ही पिज्जा मंगा रहे हो, और ना ही शरीर को सुखाओ। सुखाओ का मतलब है कि पूरी तरह से त्याग कर दिया आपने हर चीज का, खाना पीना भी नहीं खा रहे, बस तप कर रहे हो, सेवा कर रहे हो।
तो वो कहती है मध्यम, जो बीच वाला रास्ता है वो अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का द्वार खोलेगा और तभी आपकी ईश्वर से जो मिलना है वो होगा। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो मेरे भाई लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू चिल्ड्रन। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों से व्यक्त होता है? तो इनकी जो कविता जो इन्होंने लिखी है, ये कह रहे हैं कुछ साधक तो भाई साहब हठ योग में चले जाते हैं, मतलब इस वाली फॉर्म में चले जाते हैं, सब कुछ त्याग कर देते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये वाली बात कौन सी लाइन में लिखी है? ये वाली बात लिखी है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जब टटोली कौड़ी न पाई मांझी को क्या दें क्या उतराई। तो ये वाली लाइन है, ये लिखनी है। ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है? कवयित्री किस पर्सन को मानती है कि ये सचमुच में ज्ञानी है? ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जिसने परमात्मा को जाना हो, जो ईश्वर को जानना चाहता हो, जिसने आत्मा को जाना है, वो ही इंसान ज्ञानी है। अब चिल्ड्रन ये बता रहे कि हमारे संत भक्तों और महापुरुषों ने कई बार ये चेताया है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी दृष्टि में इस कारण से यानी भेदभाव से देश और समाज को क्या हानि हो रही है? तो हमारे देश को क्या हानि हो रही है? हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है कि नहीं? हिंदू सोचता है कि हिंदू बढ़िया है, मुसलमान सोचता है मुसलमान बढ़िया है, सिख सोचता है कि सिख बढ़िया है। इससे समाज और देश में बहुत हानि हो रही है। इससे हमारी जो यूनिटी है वो भी खत्म हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर भाईचारा भी खो रहा है ना? हमारा जो भाईचारा होना चाहिए वो भी खत्म होता जा रहा है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। अगर हमको अपने आपसी भेदभाव मिटाने हैं तो हमको क्या करना चाहिए? आपसी भेदभाव मिटाने के लिए लोगों को सहनशील बनना पड़ेगा। ये नहीं है कि जरा जरा सी बात पे गुस्सा हो गए, जरा जरा सी बात पे एक दूसरे को मारने पीटने की बात करने लगे। सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करना होगा। भाई अगर आप हिंदू हो, चलो ठीक है, आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हो, तो आपको ये भी जब मानना पड़ेगा कि मुसलमान भाई भी अपने अल्लाह की पूजा करेगा, क्रिश्चियन है तो वो अपने जीसस क्राइस्ट की पूजा करेगा, तो सिख है वो गुरु नानक देव को पूजेगा। तो हमको समान रूप से सभी धर्मों का सम्मान हमको करना पड़ेगा, तभी जो हमारी ये है जो भेदभाव है वो मिट सकता है। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, ज्ञानी से कवयित्री का अभिप्राय है जो डैश को जाने। तो जो हमारी कवयित्री है वो क्या कहने हैं कि ज्ञानी आदमी वो है जो किसको जाने? डॉग को जाने, कुत्ते को, कैट, बिल्ली को, गॉड, परमात्मा को, या नन, इनमें से किसी को भी नहीं। तो अपने आंसर में आप चाहो तो ए, बी, सी या डी भी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो तो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।